काफी वायरल भी हुआ। आपने भी सुना होगा कि बतौर गृह मंत्री जब मैं जाता था तो मुझे कितना डर लगता था। और लोग जो हैं, हमारे पैनलिस्ट ने भी जिक्र किया कि ये पहला चुनाव है जहां किसी तरीके के बॉयकॉट का कोई कॉल नहीं है। जमात जैसे संगठन भी जो है वो उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो इसका तो कम से कम स्वागत कीजिए आज। नहीं तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये पहला चुनाव क्यों है, पिछले 10 साल में एक भी चुनाव क्यों नहीं हुआ। आपने सिर्फ अपने मतलब के लिए चुनाव रोक दिए। 370 की जो आपने एक हवा बनाई उसमें भी कुछ पैंच है, पूरा 370 धारा तो हटी नहीं है। तो झूठ का शासन चलाने के लिए 10 साल से आप बिना चुनाव के कश्मीर पर अपना राज जबरदस्ती लगाए हुए हैं, और आज आप यहाँ पे आके ये बातें फैलाते हैं कि देखो भैया कश्मीर में तो पहली बार, सब पहली बार हो रहा है। कश्मीर के सेब के व्यापारियों के ट्रक रोक के इंपोर्टेड सेब भी देश में पहली बार फ्लोट किया गया है। तो उस सब का जवाब जनता जरूर देगी। हम अपने सभी साथियों के साथ कश्मीर में पूरी तरह हमेशा जनता के साथ हैं और रहेंगे। ठीक है, और हमें विश्वास है कि कश्मीर की जनता बढ़ चढ़ के जरूर वोट देगी और न्याय होगा कश्मीर। ठीक है, सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील साहब, आपने सुना यश श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये जानबूझकर रोकी गई थी, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि जिस तरीके से सुबह से जो तस्वीरें नजर आ रही हैं जम्मू कश्मीर से, और जिन सीटों पर मतदान है, विशेष तौर पर ये वो सीटें हैं जो कि आतंकवाद से कई वर्षों तक पीड़ित रही हैं। इन तमाम जगहों पर हमने वो मंजर भी देखा है जहां पर चुनावी प्रक्रिया में जो पोलिंग बूथ थे वो वीरान नजर आते थे, लेकिन अब इन तमाम जगहों पर इस तरीके से सुबह से लोगों की कतार जो है, ये क्या बदले कश्मीर की तस्वीर नहीं है? पहले ये चीज है कि कश्मीर वादी में फिर गुलशन खिल रहे हैं। आज हिसाब से देखे जा रहे हैं, लोग बड़े उत्साह के साथ वोट देने आ रहे हैं, कतारों में खड़े हैं। ये दिखा रहा है कि कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया। हमें याद है आज से कुछ साल पहले एक पोलिंग बूथ के बाद बाहर एक ताबूत रखा गया था, कॉफिन। तो साथ में बोर्ड लगा था, जो पहला वोट डालेगा या तो इनाम पाएगा, नहीं तो इसमें कॉफिन में ताबूत में घर वापस जाएगा। ये हालात थी कश्मीर की। और ये आज जो कह रहे हैं कि देखो जी 10 साल में इलेक्शन क्यों नहीं हुए। किसकी सरकार थी सर उस समय, जरा आप अगर याद कर पाए तो? मेरे को लग रहा है ये कम से कम 20 जो 2014 से पहले इलेक्शन हुए उसमें हुआ था ये। 2002 के शायद हुए, 2014 वाले पहले इलेक्शन में इतनी हालत खराब थी कि कोई वोटिंग बूथ में नहीं जाना चाहता था। आज ऐसी हालत है कि देखिए लोग, नौजवान, ये सेपरेटिस्ट, जो भी लोग कश्मीर के सारे इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं, हर साल से लोग उत्साहित हैं। लेकिन एक चीज में देखा गया कि देख लीजिए, ठीक है भाई, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, बीजेपी वगैरह सारा है। इस बार के इलेक्शन में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये हो गया, जो अपने जमात इस्लामी के लोग या इंजीनियर रशीद साहब के लोग जो उन्होंने जो 1780 कैंडिडेट उतारे फील्ड में, उनका एक बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है, अगर इनमें कुछ लोग ऐसे जीत के आएंगे फिर वही कश्मीर का हाल होगा। लेकिन ये भी तो एक अपने आप में बड़ी बात है ना सर, कि ऐसे लोग जो कि कुछ वर्ष पहले तक लोकतंत्र को लेकर क्या कुछ कहते थे, वो अब इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। अमित रैना जी, एक और जो अहम चीज इस चुनाव में नजर आ रही है वो कि दिल्ली में जो है वो 24 जगहों पर ऐसे पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं जहां पर विस्थापित कश्मीरी पंडित जो है वो मताधिकार का अपना प्रयोग कर सकते हैं। तो कश्मीर को तो मुख्य धारा से जोड़ने का काम जो किया गया है 10 साल में वो तो है ही है, लेकिन साथ ही हमें, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास सर। मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे लोग जीत के आगे, जिनकी मेंटालिटी ये है कि जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया, अगर वो लोग जैसे लोग आगे आएंगे, लेजिस्लेचर में आएंगे, पावर में आएंगे, उनकी तो वो ठीक है, वो जनता तय करेगी सर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। इंजीनियर राशिद ने भी लोकसभा चुनाव जीता और उमर अब्दुल्ला को हरा के जीता, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अमित जी, मैं आपसे जो पूछ रहा था कि न केवल कश्मीर में लोकतंत्र की वापसी 10 साल बाद एक मजबूत तरीके से, बल्कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उन्हें भी इसका हिस्सा बनाने के लिए जो चुनाव आयोग ने विशेष तौर पर कदम उठाया है, ये कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार कश्मीरी पंडितों के लिए वोटिंग का प्रावधान जम्मू कश्मीर के बाहर किया गया। दिल्ली में
ये पहले भी होता रहता था, मगर इस सरकार ने और इस इलेक्शन कमीशन ने 2 कदम और आगे लिए हैं कि क्योंकि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो दूर रहते थे, उनके लिए हर बार रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो जहां जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन दिल्ली में है, वहां वहां पे पोलिंग बूथ के अरेंजमेंट किए गए। तो एक सराहनीय कदम है। और इसके अलावा इस सरकार ने जो एक और कदम लिया है, क्योंकि कश्मीरी पंडित की जो पॉपुलेशन है बहुत ही मिनी स्कूल पॉपुलेशन है, एक एथनिक माइनॉरिटी है जम्मू कश्मीर की, तो इसलिए उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता था असेंबली में। उनके लिए असेंबली इलेक्शन जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो एक प्रावधान निकाला गया जिसमें 2 मेंबर डिस्प्लेस कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जाएंगे एज एमएलए, और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से भी एक व्यक्ति को किया जाएगा। तो एम्पावरमेंट की बात निरंतर करी है सरकार ने। हम उसमें त्रुटियां निकाल सकते हैं, कई चीजों पर मैं भी असहमत हूं, मगर मैं ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि सरकार ने प्रयास नहीं किया है। अच्छे प्रयास किए हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी भी लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से 219 उम्मीदवार जब चुनावी मैदान में नजर आते हैं और सबसे कम जो है वो ब्रिजबेहरा की सीट पर 3 और सबसे ज्यादा पामपोर की सीट पर 14 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं। मतदाता सुबह से घरों से निकलकर जब वो वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर नजर आते हैं, तो जब मुद्दों को लेकर बात उनसे की जाती है तो बड़ा क्लियर स्टैंड उनका मुद्दों को लेकर रहता है कि रोजगार जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा डेवलपमेंट जो है वो कोर इशू है जिसको लेकर मतदाता वोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावों की वापसी के साथ ही वोटर भी जो है वो काफी परिपक्व, वेल इन्फॉर्म्ड जो है वो इस चुनाव में नजर आ रहा है। देखिए, कैमरे पे जो लोग बोलते हैं और जो वोट देते हैं वो एक गैप रहता है, उस गैप को आप भूलिए मत। इंजीनियर राशिद का जीतना मेरे ख्याल किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, और इस बार भी इंजीनियर राशिद तो जिस किस्म का सपोर्ट दिख रहा है, जेल से छूट के गए हैं उसमें, और पुरानी स्थिति में फर्क दिख रहा है। तो लोग अपने हिसाब से वोट करेंगे, और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि लोग जिसको जब जो प्रायोरिटी दिखाई दे वो करें। बेरोजगारी और ये अपना इशू है, लेकिन 370 भी एक बड़ा इशू है। उसको हटाने का और हटाने का पक्ष और तरीका दोनों। मैं ये समझूं सर, अरविंद सर, कि क्या ये मैंडेट जो है ये साबित कर देगा कि 370 को लेकर जम्मू कश्मीर की आम आवाम जो है वो क्या सोचती है? निश्चित रूप से सबसे ज्यादा दिलचस्पी अगर कश्मीर चुनाव को लेके है वो इसीलिए है कि लोगों का, क्योंकि स्थितियां फर्क सबको दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है कोई कहे कि कश्मीर बहुत खराब हो गया है, लेकिन अभी जो भी शांति है उसमें फौजी ताकत की केंद्र सरकार। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव में हमने देखा था वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा थी। गौरव कपूर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लगातार बने हुए हैं। गौरव जी, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो थोड़ा कंफ्यूज्ड आप लोगों से इसलिए हैं क्योंकि एक तरफ तो आप इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, दूसरी तरफ कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की भी नौबत जो है वो नजर आ रही है, निर्दलीय उम्मीदवार भी जो है वो उतारे गए। तो माजरा क्या है कि बाद में परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल नहीं नजर आई तो कुछ और भी संभव हो सकता है? गौरव जी, ठीक है, यही सवाल मैं यश श्रीवास्तव से पूछ लेता हूं। यश श्रीवास्तव जी, गठबंधन तो है लेकिन ये फ्रेंडली फाइट का क्या माजरा है? कंफ्यूजन तो ये है कि जिस कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन करके लोगों को कम्युनिकेट करने से बंद कर दिया और भारत का कोई भी व्यक्ति उनसे मिल नहीं सकता था, उसी कश्मीर में 2 बार यूरोप से 25-25 सांसद बुला के टूर कराया गया, ये बताने के लिए कि देखिए सब कुछ हरा हरा है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग बोलने में लगे हुए हैं कि नहीं भैया, इससे पहले तो कश्मीर में आग की खोज भी नहीं हुई थी, वो तो मोदी जी आ गए तो कश्मीर के लोगों को आग जलाना आ गया, नहीं तो बेचारे परेशान होते थे। उसी तरह कंफ्यूजन ये है कि आप अपनी नीतियों पर स्पष्ट नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तारीफ हो। 370 के बारे में बहुत सारी लंबी डिबेट एक अलग से हो सकती है। कश्मीर के लोगों को यदि लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज जो कश्मीर से नजर आया वो आपको एक मैंडेट के तौर पर नहीं नजर आता? ये श्रीवास्तव कि लोग मुख्य धारा से जुड़ने को लेकर कितने इच्छुक थे? सुनिए, एक तो मुझे विजुअल्स नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे मेरी बात प्लीज कहने दीजिए। तो आप यदि ये कहते हैं कि कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, और उसी के लिए हम लगातार आवाज उठाते रहे। और हमें ये भी याद है कि लोकसभा चुनाव के आसपास ही लद्दाख में बीजेपी के खिलाफ सड़क पे जनता उतरी हुई थी क्योंकि इनकी नीतियों से वो संतुष्ट नहीं है। साथ ही ये बात भी है कि इनकी बात सुनने वाला वहां पे कोई नहीं था।
लोगों की। और आज आप ये चाहते हैं कि ये मान लिया जाए कि भैया जो कुछ हो रहा है पहली बार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। कश्मीर में हमेशा से वोटिंग हो रही है और कश्मीर की स्थिति को ठीक है, संभालने मैं के एक लिए छोटा जो सा रवैया रिएक्शन गौरव जी चाहिए। से इसी सवाल पर लेता हूं। गौरव जी, समय बहुत कम है, छोटा सा रिएक्शन दीजिए। जमहूरियत की वापसी के साथ ही कंफ्यूजन जम्मू कश्मीर की जनता में है कि भाई कांग्रेस के साथ गठबंधन तो है, लेकिन ये फ्रेंडली फाइट का क्या माजरा है कई सीटों पर? देखिए, जम्मू कश्मीर की अवाम कहीं भी कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इलेक्शंस लड़ रही है, उसके साथ में कांग्रेस के साथ हम मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, एक दो सीट्स हैं जहां पे हमारे दोनों जो पावरफुल लीडर्स थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी और कुछ कांग्रेस के भी, तो वहां हम फ्रेंडली लड़ रहे हैं। बाकी आप ये चीज बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जम्मू कश्मीर की अवाम कहीं कंफ्यूज है। वो भारी मतों से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसका अलायंस जो कांग्रेस को, जहां जहां हमारे कैंडिडेट खड़े हैं उनको फुल मेजोरिटी में वो जिताएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यश श्रीवास्तव जी आपका, सुशील वकील जी आपका, अरविंद मोहन जी आपका, अमित रैना जी आपका और गौरव कपूर जी आपका भी हमारे साथ जुड़कर समय देने के लिए। और घाटी में जमहूरियत की वापसी के बाद जिस तरीके से उत्साह लोगों का